दोस्तों, कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। उन्हें कुछ बताने से पहले आपको समझना ये है कि हम क्या बता रहे हैं उन्हें। दोस्तों, उन्हें बताने से पहले ये ध्यान में हमें रखना है कि हम कुछ उन्हें बताएं अच्छी बात, उससे अच्छा एक ऐसा मन में विचार करो कि हम एक ऐसा कर्म का पौधा लगाते हैं दोस्त। वो कर्म का पौधा जो फल देगा, जो उसमें फूल लगेंगे, उसकी खुशबू जो महकेगी, सारे दुनिया में अपने आप अपनी पहचान हो जाएगी कि हम क्या करते हैं। हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करते हैं लोगों को। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा आपको। और ज्ञान हासिल करने के लिए आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ मैं, वो है लगभग तो भी त्रेता युग की कहानी। नमस्ते, मैं हूँ चरण भैया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। उस समय त्रेता युग में जो रामायण काल के समय की बात है, रामायण में जब भगवान श्री राम जी युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे थे और जहाँ में रावण को मारकर उनने गिराया था नीचे, उस समय प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, भैया एक काम करो, रावण अब इस धरती से विदा होने वाले हैं, आप जाइए उसके पास में और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है रावण। तब जाकर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मैं उस अहंकारी घमंडी उससे ज्ञान प्राप्त करने जाऊंगा, क्या वो मुझे ज्ञान देंगे भी? वो ज्ञान देने लायक है, समझ में ही नहीं आता कहीं। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नहीं भैया लक्ष्मण, वो जो है वो ज्ञान के भंडार है, उसके पास में भरा हुआ है, रावण के पास में बहुत बुद्धिमान है, वो अपने से कई गुना आगे संपन्न है सारी चीज़ों से, ज्ञान से, धन से, दौलत से, सारी चीज़ों से। आप जाइए उसके पास में। तो लक्ष्मण जब जाते हैं ना दोस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उनके सिर के पास जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे भैया प्रभु श्री राम जी ने पहुंचाया है आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप जाने से पहले मुझे ज्ञान देकर जाइए। तो होता क्या है, रावण एकदम से सर घुमा लेते हैं और उससे ज्ञान नहीं देते हैं। तो वो वहाँ से उदास होकर वापस जाते हैं भगवान श्री राम जी के पास में और कहते हैं, भैया उनने तो मुझे ज्ञान देने के बजाय अपना सर घुमा लिया, इतने घमंडी है, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि वो ज्ञान तो देंगे नहीं। तब जाके प्रभु श्री राम जी उनसे कहते हैं कि आप कहाँ खड़े हुए थे, ज्ञान प्राप्त करने गए थे? तो बोले मैं सर के पास। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। बताने के लिए सीधे प्रभु श्री राम जी रावण के पास पहुँचते हैं और उनके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हर चीज़ में संपन्न है, आपके पास में ज्ञान का भंडार है, जाने से पहले इस दुनिया को आपका ज्ञान बांट कर जाइए, ज्ञान दे कर जाइए। इस दुनिया में जो ज्ञान, जिसको ज्ञान की आवश्यकता है उसको ये ज्ञान प्राप्त हो। रावण उस समय कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास में धन दौलत संपन्न ज्ञान बुद्धि सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं। आपके पास एक जरा सी चीज़ है, वो चीज़ यदि मेरे पास होती तो मैं कभी हार नहीं सकता आपके पास आपसे। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे पास में है जिसके कारण मैं जीत गया और आपके पास सब कुछ होने के बाद हार गए आप? तब रावण कहते हैं कि प्रभु उस समय अंतिम समय की बात थी, उस समय कहते हैं श्री राम आपके पास में आपका छोटा भाई है, मेरे पास मेरा भाई होने के बाद में भी मेरा भाई ने ही मुझे दगा दे दिया, उसी ने ही आपको बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत है, वहाँ बाण मारिए जिससे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब जाकर आपने मुझे गिरा पाया, क्योंकि आपके पास आपका भाई है, मेरे पास में सब कुछ होने के बाद मेरा भाई नहीं था, इसलिए मैं इस धरती पे लेटा हूँ। ठीक है ना? तो कहते हैं दोस्त, अगर ज्ञान आपके पास में है और अपना साथ नहीं देता है, अपना ही छोड़कर चले जाता है, अपना ही अपने से दगा कर देने लगता है, तो अपने पास कहते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान धन दौलत सब कुछ होने के बाद यदि महायोद्धा होने के पास में बड़ा से बड़ा युद्ध, बड़ा होकर बड़ा युद्ध नहीं लड़ पाता, क्योंकि अपने को दगा देने लगते हैं उस कंडीशन में। तो दोस्तों, हमें किसी कर्म का पौधा लगाने से पहले ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो मैं आज इस रोड पर आके घूमते हुए मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना?